रूम टू रीड और एमसीडी के कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसका कैंपेन का नाम है टीचर्स एज चेंज मेकर, उसके अंतर्गत एमसीडी के स्कूल में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उन सबको मैं सलाम करती हूँ, जो दिन रात अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से, एफर्ट से डेली लाखों बच्चों के करियर बिल्डिंग में लगे रहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं। और इसीलिए हर साल शिक्षक दिवस उसी भूमिका को अप्रिशिएट करने के लिए हम उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आश्वासन देती हूँ पूरे एमसीडी के शिक्षक विभाग को कि जिस लगन और मेहनत से वो अपने इस पूरी ड्यूटी को निभाते हैं, वैसे ही शिक्षा क्रांति अब एमसीडी के स्कूलों में हम लाएंगे। जैसे दिल्ली सरकार में एक अच्छा एजुकेशन मॉडल दिया, अब वैसा ही एक बेहतरीन मॉडल हम एमसीडी में लाकर एमसीडी के शिक्षा विभाग को एक नई ऊंचाइयों में लाने वाले हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। दिल्ली नगर निगम में लगभग 19,000 से ज़्यादा शिक्षक पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। इनके मार्गदर्शन में लगभग 8 लाख से ज़्यादा बच्चे को एक नई दिशा दी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमने कई नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे यूनिफॉर्म कोर्स करिकुलम की बात करें, फंक्शनल लिटरेसी पे हमने काफ़ी एम्फेसाइज किया है। हमने स्पोर्ट्स के तरफ भी बच्चों में एक जागरूकता लाने की कोशिश की है। नेचर के तरफ भी बच्चों की संवेदनशीलता को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं और जितनी भी नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस पिछले कुछ वर्षों में हमने किया है, इनमें हमारे सभी शिक्षकों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारे सभी शिक्षक आने वाले समय में हमारे सारे बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन देंगे, एक मार्गदर्शन देंगे, ताकि वो दिल्ली का ही ना बल्कि पूरे देश में एक सफल नागरिक बन सकें। दिल्ली नगर निगम शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु टीचर एज चेंज मेकर उत्सव का आयोजन कर रहा है। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित है। नमस्कार। पूरे समाज की दिशा और दशा ये बदलने के लिए मुझे लगता है अगर कोई कर सकता है तो वो गुरु या शिक्षक ही कर सकता है। स्पेशली जब मैं देखता हूँ कि कोई भी परिवर्तन लाने के लिए जो विचार होता है वो एक शिक्षक, एक गुरु ही देता है। और अगर हम अपने दिल्ली नगर निगम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे और भी रेलिवेंट हो जाता है ये कि परिवर्तन शिक्षकों के माध्यम से ही लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, तो इनको जिस तरह का माहौल शिक्षा के लिए होना चाहिए ज़्यादातर इनके घरों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी और बढ़ जाती है। ऐसे में रूम टू रीड और एमसीडी के माध्यम से एक आने वाला जो सप्ताह है जो शिक्षकों के लिए समर्पित है, क्योंकि 5 सितंबर आने वाला है शिक्षक दिवस, उससे पहले हम लोग एक लॉन्च कर रहे हैं कि कैसे शिक्षक बदलाव ला सकता है। पिछले 1 साल में हम लोग लगातार अपने करिकुलम में, अपनी जो हमारी पढ़ाने की स्टाइल है उसमें तरह तरह की बदलाव लाए हैं, और वो बदलाव आप शिक्षकों की वजह से ही संभव हो सका है। आप शिक्षकों ने ही वो लेसन प्लान तैयार किए हैं, वो मंथली प्लानर तैयार किए हैं, आपकी सलाह से ये तैयार किए गए हैं, और जो उसको इम्प्लीमेंट भी किया है वो आप शिक्षकों ने ही किया है। और उस बदलाव का परिणाम ये रहा है कि हम अगर FLN की बात करें तो वहाँ जो लेवल 1 लेवल 2 में अप्रैल 2022 में जहाँ करीब 45% बच्चे थे, वहाँ फरवरी मार्च 2023 में वो संख्या घट के 5% से भी नीचे आ गई। और एक्सीलेंस की संख्या जो लेवल 4 लेवल 5 की हम अगर बात करें तो वो करीब 30% से बढ़ के 68% हो गया था। और क्लास 5 में जहाँ पे आप लोगों ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया था वहाँ पे 85% से ज़्यादा बच्चे L4 और L5 के लेवल पे थे। उस बदलाव की निरंतरता कैसे बनी रहे, जैसे इस बार भी हम लोग पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रक्रिया को लेके आए हैं, यहाँ पे भी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें आप सभी टीचर्स से वो सुझाव लिए जाएंगे, उनके वीडियोस बनाए जाएंगे, और हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एमसीडी में क्योंकि ये प्राइमरी
एजुकेशन है तो यहाँ पे जो सीड बच्चे के मन में डल जाता है वही लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जैसे हम लोगों ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को नेचर से, योग से, अपनी पुरानी संस्कृति से, कला से जोड़ने का जो प्रयास किया है, उसके संदर्भ में भी अगर आप लोग को सलाह देना चाहें तो उसमें भी आपका स्वागत है। यहाँ पे एक चीज़ बताना आवश्यक है, इनफैक्ट एडमिट करना आवश्यक है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो 17,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, जो ये टैलेंट पूल है, चाहे वो प्राइमरी टीचर्स हों, चाहे नर्सरी टीचर्स हों, हमारे फिजिकल टीचर्स हों, म्यूज़िक के टीचर्स हों या फिर स्पेशल एजुकेटर्स हों, जो टैलेंट का पूल है ये अपने आप में यूनिक है। और इस यूनिक टैलेंट पूल के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनमें कितनी प्रतिभा छिपी है ये हम इस चीज़ से देख सकते हैं कि लास्ट ईयर स्पोर्ट्स में जो नजफगढ़ में स्पेशल हमारी सेल बनी हुई है जहाँ पे उनकी बच्चों की ट्रेनिंग हुई, तो दिल्ली में अंडर-12 में चैंपियन बने। इससे ये पता चलता है कि हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे कितने टैलेंट हैं। अगर हम परिवर्तन की उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें, हम अपने बच्चों पे भरोसा बनाए रखें, अपने जो हमारे टीचर्स हैं वो उन पे और ज़्यादा फोकस करते रहें, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, एकेडमिक्स में हम केवल फाउंडेशनल लर्निंग ही नहीं, एक्सीलेंस की ओर भी और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर हमने विद्या ज्ञान में हमारे यहाँ के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए और नवोदय विद्यालय में 26 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो इस साल का जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि प्राप्त करना कहीं से भी मुश्किल नहीं है अगर हम सभी लोग साथ मिलके चलें और इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। हमारे स्कूलों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम सभी का एक विज़न होना चाहिए। एक किसी भी ड्रीम को हासिल तभी किया जा सकता है, किसी भी मुकाम को हासिल तभी किया जा सकता है जब उसको सबसे पहले हम अपने दिमाग में परसीव करें। हम इन बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारा जो मोटो भी है एमसीडी का, FLN टू एक्सीलेंस, कि पहला तो हमें चाहते हैं कि हर एक बच्चे की एटलीस्ट फाउंडेशनल लेवल की लिटरेसी और न्यूमरेसी रहे। देन इन बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो कैसे बाहर आए, इसमें आपका क्या विज़न है, आप अपने स्कूल को, अपनी क्लास को किस तरह से देखना चाहते हो, क्या चेंजेस आप चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे शेयर करूंगा मैं कि हमारे एमसीडी के लगभग अब सभी स्कूलों में लाइब्रेरी आ चुकी है। जो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो नजफगढ़ से हमने शुरुआत किया था, अभी हमारे आयुक्त महोदय ने अप्रूवल दिया है 6 दूसरे जोन में भी, नरेला, वेस्ट जोन, रोहिणी, सिविल लाइंस, केशवपुरम, शाहदरा नॉर्थ में भी अब स्पोर्ट्स की एक नई सेल बनेगी और वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी ढंग से आपका भी अपने स्कूलों के लिए, अपनी क्लास के लिए एक विज़न हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे टीचर्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें और एक अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए नए विज़न के साथ आगे आएं और हम पढ़ाई को एक बोझे की तरह से नहीं, बच्चे कैसे उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे अभी पीछे करीब 350 के करीब आप लोगों ने TLM बनाए थे, मैंने सारी TLM को पर्सनली देखा था, उससे मुझे समझ आया था कि हमारे टीचर्स में कितना टैलेंट है और कितना वो इन्वॉल्व रहते हैं अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए। उन TLMs का हम और कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, हमको इस डायरेक्शन में आगे देखना है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दिमाग में जो भी विचार है अपने क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए, उसको आगे लेके आएं, जिससे हम मिलके अपने इस MCD का जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें जो 8 लाख से अधिक बच्चे हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए और अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद।